दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज को बहुत प्रिय मीन राशि वाले जातकों की। गुरु महाराज अतिचारी होकर 19 अक्टूबर को आपके सुख भाव से निकल के संतान भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और 5 अक्टूबर तक गुरु महाराज यहीं पे रहेंगे। और ये गुरु महाराज की उच्च की राशि है, और जब उच्च की राशि किसी ग्रह की होती है तो वो बड़ा कंफर्टेबल अनुभव करता है, बड़ा संतुष्ट उस घर में जाके रहता है। तो गुरु महाराज आपके आनंद के भाव में, आपकी शिक्षा के भाव में, आपकी संतान के भाव में उच्च के होकर आ रहे हैं। ये प्रेम का भाव भी होता है और 19 अक्टूबर को ऐसा हो रहा है। 5 दिसंबर तक गुरु यहीं रहेंगे, फिर वापस इसी भाव में आ जाएंगे और फिर मई के बाद परमानेंट 1 साल के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो खुशखबरियां हैं आपके लिए। गुरु यहाँ पे भी अच्छे थे। गुरु आकाश तत्व है, दूसरे तत्वों को संभाल के रखता है। और ये सुख भाव में भी गुरु बहुत अच्छे होते हैं। माता का सुख मिल रहा होगा या सुख आपको महसूस हो रहा होगा, और जब यहाँ आएंगे तो यदि संतान है तो संतान का सुख भी मिलेगा। यदि आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है तो बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने में मन होगा और परिणाम भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, आनंद भी आएगा। और ये प्रेम का भाव भी है। गुरु महाराज आपको ज्ञान देंगे सच्चे प्रेम का। तो ये गुरु महाराज यहाँ पे आके करने वाले हैं, मतलब आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, नए संबंध बनने की संभावना है। शिक्षा, बच्चों के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और रचनात्मक कार्यों में भी प्रगति होने की संभावना है। तो प्रेम संबंधों को समय और समझ दोनों देना। ध्यान से सुनिए, समय तो देना ही परंतु समझ भी देना है। बच्चों को पढ़ाई के लिए आप मार्गदर्शित करें, बहुत अच्छा होगा। और कोई भी कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट यानी रचनात्मक कार्य शुरू कर दें, बहुत फलदायी होने वाला है। कर लीजिए ये 45 दिन में दुनिया अपनी मुट्ठी में। और फिर मई के बाद अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे शनि महाराज भी बिठा के रखे हैं। ये हैं गुरु। शनि महाराज आपके केंद्र में बैठे हैं और 7.5 भी चल रही है, मध्यम अड़िया। तो 7.5 का थोड़ा बहुत प्रभाव तो निश्चित आप पे होगा ही होगा। अब मैंने शनिया बिठाए हैं तो कुछ तो कारण होगा, हम उस कारण की बात समझेंगे। हम पहले बात कर लें शनि महाराज की। अच्छे घर में, अच्छे घर से आए फिर यहाँ जाएंगे, फिर भी अच्छा रहेगा। तो गुरु तो आपके साथ खड़े हैं, आपके सिर पर आशीष का हाथ लिए हुए। तो अब देखिए, आप गुरु महाराज की दृष्टि जो अमृतमयी होती हैं, जो शुभ होती हैं, हमेशा केवल शुभ और शुभ फलदायी होती हैं। हर घर के बहुत से कार्य होते हैं, जो उस घर के शुभ कार्य होंगे यदि गुरु वहाँ देख रहे हैं तो वो शुभ ही देंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये बहुत आनंद की बात है आपके लिए। 5th हाउस, भाग्य का घर, और गुरु महाराज आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, भाग्योदय करने वाले हैं। तो जुट जाइए, क्योंकि कर्म के बिना फल नहीं मिलता है, तो जुटना तो पड़ेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करिए ना, निश्चित भाग्यशाली दिन आएंगे आपके। फिर गुरु महाराज की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके लाभ, मित्र, सामाजिक संबंधों पर पड़ रही है। इसमें भी आपको आनंद ही आनंद है। लाभ होगा, अच्छे मित्र मिलेंगे, सामाजिक संबंधों में सुधार आएगा, लोग आपको मान देंगे और सम्मान देंगे। तो ये 7वीं दृष्टि जो प्राकृतिक दृष्टि है, और फिर 7 के बाद 9वीं दृष्टि, ये 9 दृष्टि है, ये आपके शनि महाराज पे पड़ रही है, जो कि आपके केंद्र में, आपके व्यक्तित्व के भाव में विराजमान होकर शनि 7.5 का समय काल आपको दे रहे हैं। देखिए, शनि महाराज हैं गुरु की राशि, आपकी राशि मीन में। शनि महाराज का जो नक्षत्र है
3 अक्टूबर के बाद जो शनि महाराज बकरी होके गए हैं वो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए और गुरु की पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फल देने वाली नमी दृष्टि भी शनि महाराज पर ही पड़ रही है। शनि महाराज को हर तरीके से गुरु महाराज ने अपने उसमें अंडर में ले लिया है। अब शनि नहीं है, मतलब ये जो 45 दिन है इसमें शनि भी गुरु बन गए। आप मान लो कि 7.5 खत्म हो गई 45 दिन के लिए। और फिर खुशखबरी और भी है मेरे पास, मई के बाद फिर गुरु महाराज यहाँ परमानेंट आ जाएंगे। मई के बाद मध्यम अड़ैया आपकी 1 साल के लिए तो लगभग खत्म। 7.5 के अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं, दुष्प्रभाव ज़्यादा कहे गए हैं तो दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपको 2 खुशखबरियाँ दी हैं। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं मैंने दी हैं। मैंने क्या दी हैं, गुरु महाराज ने दिए हैं। तो 7.5 45 दिन के लिए आपकी खत्म, 45 दिन के लिए 7.5 खत्म। अब यहाँ पे शनि महाराज तो गुरुवत हो ही गए। हम बात कर लें गुरु के नक्षत्रों की। तो गुरु के नक्षत्र तो पुनर्वसु है, गुरु का नक्षत्र तो पुनर्वसु है और पुनर्वसु नक्षत्र है, परंतु मीन राशि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। मतलब आपका नक्षत्र या तो पूर्वा भाद्रपद हो सकता है, या उत्तरा भाद्रपद हो सकता है, या फिर रेवती हो सकता है। और इन तीनों नक्षत्र के लिए जो गुरु महाराज आज जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपद के लिए जन्म नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद के लिए अति मित्र नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र के लिए मित्र नक्षत्र है। शुभ शुभ और शुभ और सब शुभ है। ये तो अति शुभ हो गया, उत्तरा भाद्रपद के लिए तो बहुत ज्यादा ही शुभ हो गया। तो गुरु इतने अच्छे आपको फल देने वाले हैं। आप महसूस करिए, अनुभव कीजिए, नकारात्मकताओं को, नकारात्मक व्यक्तियों को अपने से दूर कर दीजिए। जिंदगी की नई शुरुआत करने का समय है, कर लीजिए। और ये तीनों अच्छे अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का ये बीज मंत्र है जिसमें गुरु महाराज बैठे हैं। इस बीज मंत्र का जप करिए, 1 माला रोज करिए और गुरु महाराज आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, 45 दिनों के लिए 7.5 खत्म, यानी खत्म। अच्छा करिए। जय माता दी।